मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। बलूचिस्तान किस लेवल पे है? क्या बलूचिस्तान आजाद होता दिख रहा है? इस समय बहुत पीक पे आ गया है तो ये रिवोल्ट। हम इसके कंपैरिजन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर सकते हैं। दे आर रेडी टू लूज एवरीथिंग फॉर देयर फ्रीडम। पाकिस्तानी आर्मी इसको डील करने में पूरी तरह से नाकामयाब है। आज जो बुगटी ट्राइब है, बुगटी ट्राइब, उसके सरदार ने, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही कहा कि हम महारंग बलोच के साथ हैं और बलोच यकजहती कौंसिल के साथ हैं और हम हुकूमत की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। इंडिया जो है उसकी जानिब से कुछ चीजें सामने आना शुरू हुई हैं। उसके रॉ के एजेंट जो हैं उसका नाम आया सामने गौरव आर्या के नाम से। इन्होंने धमकी दी कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर देंगे। जो कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं वो हम देख रहे हैं। इसका मुंह बोलता सबूत है कि रॉ का एजेंट जब खुद ये कह रहा है कि हम ये करना चाहते हैं, विच मीन्स कि वो पाकिस्तान के अंदर दरानंदाजी इस अंदाज से कर रहे हैं। मालूम है पाकिस्तान करो या मरो की स्थिति में है और अगर उनको इस समय स्वतंत्रता मिल गई तो मिल गई। तो अगर पाकिस्तान हमला करता है तो बलोच दुगनी चौगनी दसगुनी ताकत से पलट के हमला करेंगे। ये जो किलिंग हो रही है, ये जो इंसानी जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन है ये लोग और क्यों उनको हक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर आजाद फिरने का और रहने का? मुझे बताएं। बीएलए हो चाहे कोई भी हो, हु आर दे टू हैव द लाइसेंस टू किल पीपल? और फिर उनकी हमायत में लोग बोले डूब मरना चाहिए। बेगैरती से इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। और बलूचिस्तान जो है वो बशीर ज़ेब और बीएलए के हाथ में जा चुका हुआ और इंडियन डीप स्टेट इन चीज़ों को देख रही है। आप समझ लें कि ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ इंडिया कामयाब है इसमें। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश है आवाम तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया में बलूचिस्तान को लेकर चर्चा चल रही है कि कैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता जा रहा है और बलूचिस्तान का खुद का एक पासपोर्ट होने की खबर भी सामने आ रही है कि बलूचिस्तान ने खुद का पासपोर्ट तक बना लिया है। अब पासपोर्ट देशों के पास होता है, ना कि सूबों के पास। तो बलूचिस्तान का खुद का पासपोर्ट बना लेने का सीधा साफ मतलब है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है और वो एक नया देश बन गया है। वहाँ के नागरिक खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। वैसे कुछ दिन पहले ये खबर भी आ रही थी कि बलूचिस्तान के स्कूलों और सरकारी दफ्तरों से पाकिस्तान का झंडा तक हटाया जा चुका है और बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान भी नहीं गाया जाता। और अब बलूचिस्तान का खुद का पासपोर्ट बना लेना पाकिस्तानी सरकार की नींदें उड़ा रहा है। पर पाकिस्तान जो कि बलूचिस्तान को संभालने में असमर्थ है, वो भारत को धमकी दे रहा है। और मजे की बात देखो, यहाँ पाकिस्तान धमकी अपने दम पर नहीं बल्कि यमन के दम पर दे रहा है। इस्लाम का खुद दुश्मन बना बैठा पाकिस्तान, जो आए दिन बलूच मुसलमानों पर जुल्म करता है, वो भारत को इस्लाम का दुश्मन बता रहा है और कह रहा है कि भारत को यमन देख लेगा। भारत हमसे बलूचिस्तान को जो अलग करवा रहा है उसका बदला यमन भारत से लेगा। अब यमन जो खुद खात्मे की कगार पर है और वो खुद इजराइल के हाथों से बच जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और पाकिस्तान उस यमन की धमकी भारत को लगा रहा है। मतलब यार क्या देश है भाई भिखारिस्तान, धमकी भी दूसरों के दम पर। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। आज जो बुगटी ट्राइब है, बुगटी ट्राइब, उसके सरदार ने, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही कहा कि हम महारंग बलोच के साथ हैं और बलोच यकजहती कौंसिल के साथ हैं और हम हुकूमत की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। मेंगल साहब भी यही कह रहे हैं कि हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हैं, हुकूमत नाकाम है। बुगटी साहब भी, जो बुगटी ट्राइब के लीडर हैं, वो भी यही कह रहे हैं। मेजर गौरव आर्या यही बात कर रहे हैं कि महारंग बलोच जो है उसको हम इंडिया बुलाना चाहते हैं। कि देखें जी, भारत का ये मेजर साहब ये बात कर रहे हैं, महारंग बलोच को वो रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाना चाहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद सूबा होगा, आज़ाद मुल्क होगा। तो जब बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा तो फिर बलूचिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात, दिस इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट चीज़। मैं बल्कि आज मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी जो बहुत सीजन्ड सहाफ़ी हैं, बड़े पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउस से उनका ताल्लुक़ है। तो मुझे कुछ बातें बता रहे थे बलूचिस्तान के हवाले से कि जो वहाँ पे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो एक और तरह की बात करती है, जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो और तरह की बात करती है।
और अगर ये देखा जाए कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी बात कर रही है वो थोड़ी सख्त बात करती है इस सेंस में कि हमें शायद अंदाज़ा नहीं है। बलूचिस्तान किस लेवल पे है? क्या बलूचिस्तान आजाद होता दिख रहा है? इस समय बहुत पीक पे आ गया है तो ये रिवोल्ट। हम इसके कंपैरिजन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कर सकते हैं। नरम दल, गरम दल। नरम दल जो धरना प्रदर्शन आंदोलन बातचीत करता है, गरम दल जो अत्याचारियों के ऊपर पलट करके हमला करता है कि जो आपने दर्द हमको दिया है वो आप झेले। दे आर रेडी टू लूज एवरीथिंग फॉर देयर फ्रीडम। तो ये वाकई पीक कर रहा है, सारे अलायंसेस एक हो गए हैं और यही क्यूमुलेटिव अटैक ना पाकिस्तानी आर्मी ना बीएलए, वहां पर वो पीएलए जो चाइनीज लिबरेशन है वो जो है वो कोई भी नहीं कर रहा। ये लोग छोड़ करके भाग रहे हैं 2-4 जगह, और पाकिस्तान जितना भी इनके ऊपर अटैक करने की, इनको काबू पाने के लिए कोशिश करेगा उतना ज्यादा सेटबैक आएगा। क्योंकि ये अगर बलूचिस्तान पे फोकस करेंगे तो उधर से टीटीपी इनके ऊपर हावी हो जाएगा और वहां से जो है अफगानी तालिबान आ जाएंगे, और अगर वहां उस तरफ नॉर्थ की तरफ करेंगे तो यहाँ पे सिंधु देश और बलोच बीएलए इनके ऊपर अटैक करेगा। तो इस समय इनके लिए चारों तरफ कुएं हैं और हर तरफ खाई है। पाकिस्तानी आर्मी इसको डील करने में पूरी तरह से नाकामयाब है और जो कुछ भी काउंटर करने की वो गलतियां कर रही है उसका आफ्टर इफेक्ट और ज्यादा होगा। हमले इंटेंसिफाई होंगे। ये नहीं है कि डर के कोई पीछे बैठ जाएगा। सबको मालूम है पाकिस्तान करो या मरो की स्थिति में है और अगर उनको इस समय स्वतंत्रता मिल गई तो मिल गई। तो अगर पाकिस्तान हमला करता है तो बलोच दुगनी चौगनी 10 गुनी ताकत से पलट के हमला करेंगे और इसका खामियाजा अगेन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जी, इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करेंगे, फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के? तो ये मैं इनसे कहूंगा आंखें खोलो, असल सूरत हाल को देखो। दुनिया बदल चुकी है, तुम बंद आंखों से नजारा कर रहे हो बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके। बंद आंखों से। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फलस्तीनियों को मारा तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज डबोए। अब तक 6 जहाज डबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज डबोएगा आने वाले दिनों में। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। और अब इसका नतीजा ये होगा, आज मेरी बात लिखो, बहुत जल्द यमन तुम्हारी दहलीज पे ये जंग लेके आएगा। तुम्हारे फुटप्रिंट इसको खुद लेके आएंगे। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी। और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश हैं अवाम, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे।